मैं और वर्षा पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में हैं। हम दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करते हैं। एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। और शायद उसे भी। मैंने पिछले साल वर्षा के पापा से वर्षा का हाथ मांगा था। उसके पापा काफी स्ट्रिक्ट हैं यार। वैसे उन्होंने एक बार मना किया तो था, पर मान गए जल्दी ही। उनको भी पता था कि उनकी बुद्धू और जिद्दी लड़की के नखरे मैं ही संभाल पाऊंगा। क्या करते बेचारे, मान गए। अगले हफ्ते शादी है हमारी, और आज हम दोनों शॉपिंग पर आए हुए हैं, अपनी शादी की शॉपिंग करने। हाँ, पर लगता है जैसे कि शादी इसी की है। 3 घंटे से इसी के कपड़े चूज कर रहे हैं। मैं शायद बॉक्सर में ही बारात लेकर जाऊंगा। इन्हीं सब में खोया हुआ था, तभी एक चुटकी ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैंने देखा वर्षा खड़ी थी। वर्षा कहती है, ओ मिस्टर, किसके ख्यालों में डूबे हुए हो? मैंने कहा, हाँ तेरे लिए सौतन देख रहा था। बस फालतू की बातें करवा लो। अच्छा ये बताओ, ये लहंगा कैसा है? मैं, बहुत ही बढ़िया। चांद का टुकड़ा लग रही हूँ, चांद का टुकड़ा। अब इससे पहले किसी और की नजर लग जाए, प्लीज अब घर चलते हैं। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। ओहो, इतनी सी देर में बोर हो गए? लाइफ बढ़िया अभी तो। हाँ तो बता देती कि शादी तेरे साथ नहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करनी है। जिंदगी उसी के साथ बितानी है। अब तुम्हारा बोलना बंद हो गया है तो हम आगे चलें। हम बात करते करते बाहर आ गए। हमने कार थोड़ी ही दूर पार्क की हुई थी। मैं शॉपिंग बैग से पूरा कवर था, और वो भी सिर्फ एक इंसान की शॉपिंग से, मिस वर्षा। और टू बी सून मिसेस वर्षा, वो भी मेरी। और मेरे लिए, मेरा तो पक्का लग रहा है, मैं तो बारात सिर्फ बॉक्सर में ही लेके जाने वाला हूँ। ये तो पक्का है। वर्षा कहती है, हाँ, ओ तेरी, आपके लिए तो कपड़े ही नहीं लिए। मैं भूल गई अपनी शॉपिंग में। आपको तो बस घर जाने की जल्दी पड़ी थी ना, इसी वजह से मैं ये भूल गई। मैंने कहा, वाह वाह हिटलर जी, वाह वाह। आप ले रही है शॉपिंग के मजे, और मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ। वर्षा मेरी पीठ पर हंसकर भारी हाथ से चपत लगाते हुए बोली, अले मेले लचगुल्ले, जलन से गुलाब जामुन बन गए। कल आपके लिए ही कपड़े लाएंगे, प्रॉमिस। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं। और ऐसे मारा मत कर, मैं तेरा पति हूँ, पति परमेश्वर, समझी? ओहो, मैं तो मारूंगी। और फिर एक बार वर्षा जोर से मारती है। मैंने कहा, आई एम वार्निंग यू, बहुत पछताएगी। वर्षा, अच्छा। और फिर एक और बार जोर से मारती है। और मैंने भी इस बार बहुत जोर से एक झटके से उसको दूर धक्का दिया, और वो जाकर दीवार से टकरा गई। उसका सर दीवार पे लगा और खून बहने लग गया। आई एम रियली सॉरी, मैंने जैसे जानबूझ के नहीं किया। वो मुझे इग्नोर करके जैसे तैसे खड़ी हुई। मैंने फिर से कहा, आई प्रॉमिस आई वोंट हर्ट यू अगेन, प्लीज डोंट इग्नोर मी। उसके सर से काफी खून बह रहा था। तेरे सर पे काफी चोट आई है, चल चल जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरे पीछे काफी भीड़ जमा हो गई थी, पर मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी वर्षा पे था। मेरी वजह से आज उसे ये चोट आई थी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अभी वर्षा ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई थी अपने पैरों पर, कि वो भीड़ की तरफ भागने लगी। उसने कभी मुझे इस तरह इग्नोर नहीं किया था। मेरी गलती थी भी कुछ ऐसी। मैं वर्षा के पीछे पीछे भागा। वर्षा यार, प्लीज मुझसे एक बार बात तो करो। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं धक्का मारा था। मैं बस उस आउट ऑफ कंट्रोल कार से। वर्षा रुक गई एकदम से। मैं हाफते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। मैं इतना बेवकूफ हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने में वर्षा जोर जोर से रोती हुई चिल्लाई। मैंने सामने देखा कि कार के बोनट पूरी तरीके से टूटा हुआ है, और सामने मैं पड़ा हुआ हूँ। हाँ, वो शायद मेरी ही लाश थी। मैं खून से पूरा लथपथ हो चुका था। वर्षा मेरी बॉडी पर सर रख के जोर जोर से रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, पर ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि मैंने अपनी वर्षा को बचा लिया था। उस दिन वर्षा बहुत रोई। मैंने सब देखा। मैं उसी के साथ था। मैं हर पल उसी के साथ था। आज इस बात को गुजरे 1 हफ्ता हो गया। अब वर्षा रोती नहीं है, पर हंसती भी नहीं है। बस दिन रात पता नहीं किस बात में खोई रहती है।
उसकी शरारत भरी पलकें अब झपकती ही नहीं है। मैं उसे हंसाने की हर कोशिश करना चाहता हूँ, पर मैं इंसान को अपनी प्रेजेंस फील नहीं करा सकता। बस कुछ एक चीजें हिला सकता हूँ, पर कोई फायदा नहीं। मैं ऐसा करके उसको हंसाने की जगह डरा और दूंगा। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। वर्षा के पापा ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। वो उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ रहे हैं जो उसको मुझसे भी ज्यादा खुश रखेगा। या आई नो आई फील बैड, बट इट्स गुड फॉर वर्षा, राइट। मैं भी रोज उसके साथ उसके साय की तरह साथ चल देता हूँ। वेट करता हूँ उसकी एक मुस्कुराहट का, भले ही छोटी सी ही सही। मैं वैसे उसे वापस हंसते हुए देखना चाहता हूँ, जब वो हंसते हुए अपनी आंखें छुपा लिया करती थी। हाय, क्या गजब लगती थी। अगर रोज सुबह उसे प्ले स्कूल छोड़ के आते हैं और साथ लेकर भी जाते हैं। सैडली आज भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, बट आई शुड नॉट लूज होप्स, फिंगर क्रॉस्ड। हर रोज की तरह मैं वर्षा के साथ प्ले स्कूल से आ रहा था। आते वक्त मैंने देखा रोड की कॉर्नर पे एक आंटी चमेली का फूल बेच रही थी। मैं फूल देख के बहुत एक्साइटेड हो गया। वर्षा को चमेली की फूल बहुत पसंद है। मैंने इंस्टेंटली उन्हें अनफॉलो किया और एक फ्लावर का बंच उठाया। आंटी ने नोटिस भी नहीं किया। जैसे तैसे मैं उसे छुपते छुपाते फूल को घर ले आया। देखा अंकल आज भी बाहर ही बैठे हुए थे, काफी सैड लग रहे थे। पर मैं एक्साइटेड था, क्योंकि आज मैं अपनी वर्षा के लिए उसके फेवरेट फूल लेकर आया था। आई बी सो लकी कि मैं उसे फर्स्ट टाइम वापस से स्माइल करते हुए देखूंगा आफ्टर अ लॉन्ग वाइल। मैं फटाफट ऊपर वाले कमरे में गया। कमरा बंद था। कमरे में काफी अंधेरा था, तो मैं दीवार के आर पार हुआ, घोस्ट स्टफ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैंने विंडो को बड़ी उम्मीद से खोला ताकि उसमें से कुछ रोशनी आए, और मैं एक बड़ी मुस्कान के साथ पीछे की तरफ घूमा। मेरी हंसी मानो एकदम से उड़ गई, और वो उड़कर गम में बदल गई हो। सामने लाल मेहंदी से सजे हुए खूबसूरत वर्षा के पैर आज पहली बार बदसूरत लग रहे थे। मैंने बड़ी हिम्मत से ऊपर देखा। वर्षा पंखे से लटकी हुई थी। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, उसे उठाने की कोशिश करी। तूने ऐसा क्यों किया? मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया और मैं रोने लग गया। पीछे से आवाज आती है, बच्चू तुझे क्या लगा तुम उसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लेगा? मैं एकदम से शॉक हो गया। मैंने गौर से देखा रूम के एक डार्क कॉर्नर की तरफ। वहां एक छोटी सी हलचल होती है। उस अंधेरे में से वर्षा निकलकर बाहर आई, मेरे सामने। मैं तो मानो खो ही गया उसे देखकर। तभी उसकी चुटकी से मेरा ध्यान टूट गया। मैंने उसे झट से गले लगा लिया। हम दोनों बहुत रोए, फूट फूट कर रोए। और आसमान से एक लाइट आने लगी। हम स्लोली स्लोली ग्लो होने लग गए थे और आसमान की तरफ चल दिए। दी